और देखिए कवर स्टोरी में आज हम आपके बहुत ही जरूरी काम की बात लेकर आए हैं। इस दिवाली या कोई भी त्योहार हो, नया साल भी आने वाला है, क्रिसमस भी आने वाला है, आपको कई तरह के गिफ्ट मिले होंगे, कई तरह के गिफ्ट मिलने वाले होंगे। आपने भी कई लोगों को गिफ्ट दिया होगा, कई लोगों को देने वाले होंगे। लेकिन क्या आपने गिफ्ट खरीदते वक्त या गिफ्ट रिसीव करते वक्त पैकिंग पर एक्सपायरी डेट देखी? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि इस त्योहारी सीजन में कई ऐसे गिफ्ट हैम्पर्स बिके हैं जिनकी एक्सपायरी लगभग आ चुकी थी। अच्छी पैकिंग, चमकीले रैपर में, बिल्कुल एक अलग चकाचौंध में जब इनको लपेटकर गिफ्ट पैक की शक्ल दी जाती है तो अक्सर व्यक्ति सोचता है कि इसके अंदर जो चीज है वो भी सही होगी। लेकिन ये सारे रैपर्स में बंद गिफ्ट आइटम अगर नियर टू एक्सपायरी होंगे तो वो नुकसानदेह भी साबित हो सकते हैं। BIS यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के एक इवेंट में उपभोक्ता मंत्री पीयूष गोयल ने खुद ये बात बताई है। इस बात को हम ही हाईलाइट नहीं कर रहे हैं, सरकार भी इस बात को हाईलाइट कर रही है और एक तरह से चिंता जाहिर कर रही है। बड़े स्टोर्स ही नहीं बल्कि छोटे लोकल पैकिंग्स में भी एक्सपायरी डेट के आसपास कमाल खपाने में लोग जुटे हुए हैं। अब सरकार इस प्रैक्टिस पर रोक लगाने की तैयारी कर रही है और इसके लिए सरकार जल्द ही बैठक करेगी। तो अगर आप भी किसी तरह का गिफ्ट ले रहे हैं या किसी को दे रहे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा कि उस गिफ्ट पैक में अक्सर लोग जो हैं अलग अलग चीज़ों को मिलाकर एक पैक में बना देते हैं। इसका चलन भी जो है खूब है और इनको आगे बढ़ा देते हैं या इनको रिसीव कर लेते हैं बतौर गिफ्ट, लेकिन इसके अंदर एक्सपायरी डेट ज़रूर चेक करें। पहले ये बयान सुनिए, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। This Diwali or Christmas or period Ganesh Chaturthi, when we are gifting, a lot of products that are put into gift hampers often are very close to their expiry date. Think about it. Maybe some of you may like to look it up if you indulge in gifting or receiving gifts. Now these are very sad reflection, and this is the kind of awareness that if all of us as consumers also build it. तो गिफ्टिंग मार्केट का अगर आप थोड़ा सा कारोबारी लिहाज से अगर आप देखें तो बहुत बड़ा मार्केट है और काफी प्रचलित हुआ है और गिफ्टिंग से जुड़े हुए कई स्टार्टअप्स भी आए हैं। लेकिन मिनिस्टर साहब ने बहुत ही कैटेगोरिकली एक बड़ी चिंता को उजागर किया है और आज जी बिजनेस इस सरकार की चिंता को मुहिम की शक्ल दे रहा है और आपको हम लोग आगाह कर रहे हैं कि जो भी गिफ्ट आप रिसीव करते हैं या किसी को देते हैं, खास तौर से हैम्पर्स के रूप में, ज़रा उनके अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी एक्सपायरी चेक कर लीजिएगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सारे के सारे एक्सपायर्ड होते हैं, लेकिन नियर एक्सपायरी जो कि शायद एक्सपायरी महीने भर की हो, हफ्ते भर की हो, 2-3 महीने की हो, तुरंत कंज्यूम ना की जा सके और आपने 1-2 महीने में या हफ्ते भर में 15 दिन में उसको कंज्यूम नहीं किया तो आपकी सेहत से बहुत बड़ा खिलवाड़ है ये। इसी पर बातचीत करने के लिए इस वक्त मेरे सहयोगी अमरीश पांडे जुड़ चुके हैं। अमरीश, बताइए सरकार की चिंता क्या है और कैसे सरकार के संज्ञान में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यू आया? देखिए, सरकार लगातार इस बात को लेकर लोगों को आगाह करती आ रही है कि आप जब भी कुछ खरीदिए तो बिल जरूर लीजिए। बिल के साथ साथ उस प्रोडक्ट की एक्सपायरी, उसका मैन्युफैक्चरिंग और उसका कंट्री ऑफ ओरिजिन जरूर देखें, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि कंट्री ऑफ ओरिजिन अगर हम मिस करते हैं तो हो सकता है कि हमको कोई सब स्टैंडर्ड सामान चिपका दिया जाए उस दुकानदार या फिर उस पोर्टल के जरिए जिससे हमने वो खरीदारी की है। तो अगर कंट्री ऑफ ओरिजिन हम देखते हैं तो बहुत सारी चीजें हम अपने आप खत्म कर सकते हैं, अपनी चिंताओं को अपने आप कम कर सकते हैं, क्योंकि सरकार का ये प्रयास लगातार है कि जितनी भी चीजें मार्केट में अवेलेबल है जिसको कंज्यूमर डायरेक्टली कंज्यूम कर रहा है सीधा खरीद कर, उसको लेकर क्वालिटी कंट्रोल के चेक्स हैं वो लगातार किए जाए। सरकार का साफ कहना है कि अब तक लगभग 450 से ज्यादा क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स हैं जो कि अलग अलग श्रेणियों में अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स के लिए हैं, जिसमें कि खाने पीने के प्रोडक्ट्स हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स हैं। इसके अलावा अन्य जो इंडस्ट्रियल इस्तेमाल की चीजें हैं उनके लिए भी तमाम प्रोडक्ट्स, ये जो गाइडलाइंस है वो तमाम क्वालिटी की गाइडलाइंस है एग्जिस्ट कर रही। लेकिन
हमारी प्रैक्टिस में ये होता है कि हम जब खरीदने जाते हैं तो आम तौर पर हम उस चीज को इग्नोर कर देते हैं। हम या तो उसका दाम देखते हैं या तो उसकी पैकिंग देखते हैं और उनको देखकर हम खरीद लेते हैं। ऐसे में ये बिल्कुल संभावना बनती है कि दुकानदार या वो पोर्टल जिससे हमने ये गिफ्ट के लिए सामान खरीदा है, वो ऐसी चीजें हमको चिपका दे जिसकी की एक्सपायरी खत्म हो रही है, क्योंकि उसके लिए तो वो शेल्फ लाइफ खत्म हो जाएगी, तो वो प्रोडक्ट बेकार हो जाएगा, उसका इन्वेस्टमेंट खराब होगा। तो वो अपना इन्वेस्टमेंट खराब ना हो, इसके लिए वो चीजें आपको चिपका सकता है। ऐसे में सरकार ये कह रही है लोगों से भी कि आप जब भी कुछ खरीदें तो तारीख देखकर ही खरीदें। इसके अलावा एक और सरकार ने ये कोशिश की है कि जितने भी रेगुलेटर्स हैं इस तरह के, मसलन कि बीआईएस है, एफएसएसएआई है, क्वालिटी कंट्रोल काउंसिल है, इसके अलावा तमाम जो अन्य रेगुलेटर्स हैं जो कि दवाओं के लिए हैं, इसके अलावा मार्केटिंग के लिए हैं, ई कॉमर्स कंपनीज के लिए हैं, उनके लिए भी उनको भी सरकार एकजुट कर रही है ताकि इस बात की संभावनाएं जितनी भी हों उसकी तलाशी जा सके कि कहां से और किस तरह से इस तरह की प्रैक्टिस को रोक लगाई जा सकती है, और इसके लिए किस तरह का कैंपेन डिजाइन किया जा सकता है ताकि आगे आने वाले भविष्य में इस तरह की दिक्कतें कम हों। एब्सोल्युटली। और अम्बरीश ने ही हम तक ये खबर पहुंचाई है। ये जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सरकार अब इसके लिए बहुत गंभीर दिखाई दे रही है। 8 नवंबर को एक बैठक भी हो सकती है। अम्बरीश, सरकार चाहती है कि जागरूकता फैलाने के लिए जागरूकता अभियान शुरू हो। शुरू तो हमने आज से ही कर दिया, आज से ही ये जागरूकता अभियान शुरू कर दिया, और हम आपसे कह रहे हैं कि आप अपने रिश्तेदारों, दोस्तों या जान पहचान के लोगों को जो गिफ्ट दे रहे हैं या जो गिफ्ट रिसीव कर रहे हैं उसके अंदर प्रोडक्ट को जांच लें, टटोल लें। अक्सर हम लोग देखते हैं कि क्या मिला है और उसका प्राइस क्या है, हम ये जज करने की कोशिश करते हैं हमको कितना महंगा गिफ्ट मिला, लेकिन उसका ओरिजिन कहाँ से है ज़रा ये देख लीजिए। क्या वो सब स्टैंडर्ड तो नहीं है, ज़रा ये भी चेक कर लीजिएगा। और अगर वो खाने पीने का सामान है या इस्तेमाल करने लायक भी अगर सामान है तो देख लीजिएगा ये नियर टू एक्सपायरी तो नहीं है। होता क्या है कि कंपनियां नियर टू एक्सपायरी सामान को पौने पौने दामों पर बेच देती हैं और एमआरपी से कई कम दामों पर बेचती हैं कि ये निकल जाए, ये स्टॉक क्लियर हो हमारा, अब ये एक्सपायरी होने वाला है। तो इस तरह के सामान आपको बिल्कुल सही कहा कि आपको जो है वो एक चमकीले हैम्पर में जो देखे वो आपको दे दिया जाता है और आपको लगता है कि सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन उसको कंज्यूम करने से पहले, इस्तेमाल करने से पहले आपको जागरूक होने की ज़रूरत है। अब सरकार 8 नवंबर की ये जो संभावित बैठक है इसमें क्या करेगी अम्बरीश, और कैसे आगे इसमें बढ़ा जाएगा? दीपक, 8 तारीख को जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली उसके अनुसार सरकार ने तमाम रेगुलेटर्स को बुलाया है और ये जानने की कोशिश की है कि किस तरह के क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स और टाइटन किए जा सकते हैं ताकि ये जो प्रैक्टिसेस हैं वो बंद हो जाए। सरकार का ये साफ मानना है कि आमतौर पर सबसे ज्यादा ई कॉमर्स कंपनीज हैं उनके जरिए, यानी कि ऐसे पोर्टल्स जो कि हमारे लिए गिफ्टिंग का काम करते हैं, उनके जरिए चीजें ज्यादा हो रही हैं। मसलन मुझे किसी को बर्थडे गिफ्ट देना है, मैंने उस पोर्टल पे अपने आप को लॉगिन किया, एक गिफ्ट सेलेक्ट किया और उसको सेंड कर दिया उस रिसीवर के एड्रेस पर। पेमेंट हमने कर दी, लेकिन वो क्या क्वालिटी होगी, किस तरह की होगी, उसकी एक्सपायरी क्या है, कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है, ऐसा कोई मेंशनिंग नहीं होती है। हमें सिर्फ वो गिफ्ट पैकेट के रूप में एक सजीला सा पैकेट दिख रहा होता है जिसकी की एक कीमत होती है। हमें ऐसा लगता है कि हमने जो कीमत तय की थी शायद उस कीमत के आसपास है और इससे बेहतर पैकिंग नहीं हो सकती है, और हम वो सेंड कर देते हैं। हम अच्छी शुभकामनाओं के साथ सेंड करते हैं, लेकिन हो सकता है कि हमारे उस नियर डियर के लिए वो चीजें उसकी सेहत के साथ कुछ खिलवाड़ करें या फिर किसी भी तरीके का नुकसान पहुंचा दे। सरकार इसीलिए चाहती है कि ऐसे तमाम रेगुलेटर जो इस तरह की चीजों को देखते हैं वो एक मंच पर आए और इसके लिए क्या कुछ किया जा सकता है उसको लेकर एक फ्रेमवर्क तैयार करें। साथ ही साथ अपने एंड पर इसको लेकर कैंपेन भी सरकार शुरू करेगी, जिसके लिए उसने अपील की है। और जाहिर सी बात है कि जहां भी कंज्यूमर की बात आती है जी बिजनेस वहां जरूर होता है, तो जी बिजनेस ने अपने एंड पे तो ये काम आज से ही शुरू कर दिया है। जी एब्सोल्युटली, सरकार चाहती है कि इस पर जागरूकता फैलाई जाए। तो जागरूकता अभियान का जो श्री गणेश हुआ है वो हुआ है जी बिजनेस से। और आपने कहावत तो सुनी होगी, हर चमकदार चीज सोना नहीं होती, तो हर चमकने वाले पैकेट के अंदर आपकी सेहत के लिए या इस्तेमाल के लिए बिल्कुल शानदार चीज़ ही होगी ऐसा नहीं है। बहुत अच्छे फीलिंग्स के साथ, बहुत अच्छी वाइब्रेशंस के साथ आपको गिफ्ट्स आते हैं और आप भी उतनी ही शुभेच्छाओं के साथ दूसरों को गिफ्ट्स भी देते हैं, लेकिन ये छोटी छोटी बातों का ध्यान आपको रखना ज़रूरी है। और देखिए, कुछ कह रहे हैं अमरीश? इस पूरी जो पूरी कहानी निकल के आई थी वो एक्चुअली निकल के आई थी उपभोक्ता मामले के मंत्रालय के मंत्री पीयूष गोयल के घर से।
एक्चुअली उनके यहाँ जो अच्छा। गिफ्टिंग के सारे सामान थे उसमें उनके परिवार वाले लोगों ने ही कहा कि बहुत सारी चीजें ऐसी दिख रही हैं जो कि नियर टू एक्सपायरी हैं। और उसके पहले पीयूष गोयल ने खुद भी एक कहानी शेयर की जिसमें उन्होंने कहा कि मैं शेविंग कर रहा था तो अचानक उस फोम के डब्बे को मैंने देखा, उसकी एक्सपायरी पड़ी तो उस पर एक चिपकी हुई थी। उस स्टिकर को जब मैंने खोल के देखा तो उस पे कंट्री ऑफ ओरिजिन जो है एक पड़ोसी देश की थी और उसकी जो डेट थी मैन्युफैक्चरिंग की वो सालों पुरानी थी। यानी कि उस प्रोडक्ट को इंडिया की ओरिजिन का बनाकर उसकी नई मैन्युफैक्चरिंग डेट उस पर चिपकाकर भारत में बेचा गया था, जो कि संभवतः किसी ई कॉमर्स पोर्टल के जरिए ही उनके पास पहुंची थी। इसको लेकर मंत्री ने यह स्पष्ट किया है कि हमें आगे जब भी कोई सामान खरीदें तो कम से कम तारीख जरूर देखें और उससे कोई छेड़छाड़ हुई है तो तमाम ऐसे सरकारी पोर्टल्स हैं, कंज्यूमर हेल्पलाइंस हैं, हम उस पर शिकायत करें ताकि आप कम से कम इसके छलावे में ना आए। बिल्कुल। अब गोयल साहब की एक तो तारीफ करनी पड़ेगी, ये उनको जो एक्सपीरियंस हुआ उन्होंने तुरंत, फिर उनको लगा कि यार मेरे साथ ही हो सकता है तो फिर आम आदमी के साथ तो कैसा कैसा होता होगा, तो तुरंत उन्होंने इस बात का न सिर्फ जिक्र किया बल्कि इसमें बाकायदा मीटिंग बुलाई जा रही है। और दूसरा, इसमें पीयूष गोयल जी की तारीफ के साथ साथ एक उनके लिए सीख भी है, नसीहत भी है कि सोचिए वही चीज़ है, उसी को दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है। आम उपभोक्ता के साथ किस किस तरह की, किस किस लेवल की ठगी होती है, उसको किस तरह से झांसे में लिया जाता है जालसाजों की ओर से, किस किस रूप में लिया जा सकता है, ये आपको पता चल गया होगा। इसलिए अपने डिपार्टमेंट को भी ज़रा चुस्त दुरुस्त कीजिए। आपके पास जब ये हुआ, आपके साथ घटित हो गया, तब जो है आपने जो है एक्शन लिया, लेकिन न जाने ये कब से हो रहा है, तो इसलिए इस पर ज़रा एक छापेमार कार्रवाई जिसको कहा जाता है, ज़रा एक बार चेक करवाइए कि इस तरह की क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, दूसरी भी उन पर भी ज़रा आप गौर करेंगे, ये हमारी उम्मीद है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया अम्बरीश इस तमाम जानकारी के लिए।